हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ को। जैसे कि आप लोगों को पता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ये जो सीरीज़ बनाई जा रही है ये सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ के लिए बनाई जा रही है बेसिकली, क्योंकि इनके एग्जाम अभी 1-2 महीने बाद आने वाले हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर और इसका पार्ट नंबर है 1। आज है इसका पार्ट 1 और भी इसके पार्ट अभी आने हैं, तो वो धीरे धीरे वीडियो सीरीज आती रहेगी, तब आप वॉच करते रहना। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इससे पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके एक एक करके सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो आराम से। और अगर किसी भी स्टूडेंट को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और साथ ही साथ मैंने बोर्ड पर भी ये मेंशन कर दिया है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पर जाकर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर हमको नोट्स की पीडीएफ परचेज करनी है। मिनिमम अमाउंट जो भी होगा 150-130 जो भी होगा वो पे करके आप बुक को बाय कर सकते हो। सॉरी, बुक कह दिया मैंने, नोट्स है वो। ठीक है, बुक भी है, स्पेशल न्यूमेरिकल वाली बुक की बात कर रहा था। अगर वो भी आपको बाय करनी है तो वो भी आप परचेज कर सकते हो व्हाट्सएप से जाकर। और अगर आपको नहीं लेना कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप वीडियो से समझो, बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का पार्ट 1। तो पिछले चैप्टर में 7th चैप्टर में हमने मेथड सीखे थे कैसे वैल्यूएट करते हैं शेयर्स को, गुडविल वगैरह को। आज हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मान लो ये कंपनी है, एक कंपनी है और यहाँ है एक शेयर होल्डर। ठीक है, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को एक शेयर दिया, मान लो एक शेयर दिया जिसकी वैल्यू थी 100 रुपये जिस टाइम लिया था। अब क्या हुआ, शेयर्स ना 5-6 साल बाद वापस से रिडेम्पशन के लिए आएंगे। तो अभी क्या है, अभी जिस टाइम शेयर्स खरीदे गए हैं उस टाइम शेयर्स की वैल्यू है 100 रुपीज़। जब शेयर्स को दोबारा से रिडेम्पशन किया जाएगा तब इस शेयर्स की वैल्यू, इस शेयर का जो प्राइस है वो क्या होगा, ये कैलकुलेट करना सिखाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। मतलब कि इन फ्यूचर आपने जो आज शेयर्स बाय करे हैं उसका फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, वो प्राइस हम आज की डेट में एग्जम्पशन कर सकते हैं, आज की डेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर वो कितना ज़्यादा देगा हमको। जैसे एक शेयर 100 रुपये का है तो 5 साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी, 150 रुपये होगी, 200 रुपये होगी, या 1-2 हज़ार रुपये होगी, लाख रुपये होगी। तो वो वैल्यूएशन करना हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो कोई भी कंपनी, आपने कोई भी शेयर्स वगैरह लिए हो तो उसका वैल्यूएट इस तरीके से आप कर सकते हो। यहां से आपको एक शेयर की एक प्रीमियम वैल्यू पता चल जाती है कि एक शेयर का प्राइस क्या रहेगा आगे 5 साल 10 साल जितने भी साल बाद आपने शेयर्स लिए हैं। तो वो आपको कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने 3 मेथड आपको सिखाऊंगा। पहला मेथड आता है वैल्यूएशन ऑफ मेथड का नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड को दूसरे नाम से भी एग्जाम में बोला जाता है, बहुत सारे लोग इसको अलग नाम से बोलते हैं जिसको वो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। और भी कुछ अलग महान लोग हैं जो वो उसको नेट वर्थ मेथड से बुलाते हैं। वैसे जो मोस्टली कॉमनली नाम यूज होते हैं वो होता है नेट असेट मेथड और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो ये दोनों नाम ज़्यादा यूज किए जाते हैं। पहले हम नेट असेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा पार्ट यही रहेगा कि आज एक लेक्चर में मैं आपको ये नेट असेट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ठीक है, दूसरा हम अगली वीडियो में अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि यील्ड मेथड क्या होता है, जो कि मार्केट वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। सेकेंड मेथड कौन सा है, यील्ड मेथड, जिसको मार्केट वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर तीसरा आता है फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड बहुत रेयर चांस है आने के, बहुत कम यूज किया जाता है, बहुत ही सिंपल मेथड होता है बिकॉज। ठीक है, तो ज़्यादा चांस किसके होते हैं, एक तो नेट असेट के और एक यील्ड मेथड के। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि नेट असेट मेथड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आप अपने शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो नेट असेट से। ठीक है, तो चलिए अभी हम नेट असेट की बात कर ही नहीं, तो नेट असेट का दूसरा नाम भी समझ लो। नेट असेट को दूसरा नाम में से बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और तीसरा नाम है नेट वर्थ मेथड। तीनों का मतलब सेम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि नेट असेट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फॉर्मूले की बात करते हैं। पहली चीज तो कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट मेथड, हम सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है नेट असेट मेथड या फिर इंट्रिंसिक मेथड या नेट वर्थ मेथड को। ठीक है, पहला हमें निकालना है वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये वैल्यू ऑफ शेयर्स ना मैंने नंबर 1 पे रखा है क्योंकि ये एंड होता है क्वेश्चन का, जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है तब एंड में ये फॉर्मूला यूज करके हम एक शेयर की वैल्यू को निकाल लेते हैं।
बट ये क्या है, एंड का काम है, इससे पहले जो काम होता है वो ये होता है, मगर इसको मैंने सेकंड पॉइंट पे रखा है, ठीक है, क्योंकि मेन काम इसको बोला जाता है, ऊपर वाला जो है ये तो एंड में फाइनल कर देता है उसको, बाकी जो मोटा वाला काम है ना वो ये होता है, ठीक है। तो नेट असेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दोबारा बोलो, नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला, याद हो गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आपको गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, हाँ बिल्कुल। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, नेट असेट। नेट असेट कैसे निकलती है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये नेट असेट कैसे निकलेगा, तो इसके लिए अब आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखने से डर गए, निकल गई हवा, अरे बस इतना सा, सुनो बहुत आसान है भाई। नेट असेट का अब हम कैलकुलेट करेंगे कैसे निकाला जाता है नेट असेट, कौन कौन सी चीजें इसमें ऐड होती है और कौन कौन सी चीजें इसमें लेस होती है, तो हम ये पढ़ेंगे, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, दिक्कत मत लो। सुनो, नेट असेट के अंदर कौन सी चीजें ऐड होती हैं, पहले लिखा है मैंने सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट, असेट मतलब वो संपत्तियां जो आपके बिजनेस की वैल्यूएशन को इंक्रीज करेगी, जो साल के दौरान आप यूज कर रहे हो, जो आपके बिजनेस को इंक्रीज करेगी, वो नेट असेट यानी सन्ड्री असेट्स में आती है। और वो सन्ड्री असेट्स सारी हमेशा ऐड होती हैं। अब वो कौन कौन सी है जो आपको ऐड करनी है, इसमें से अगर कोई भी आ जाए ना क्वेश्चन में, आंख बंद करके पकड़ के बस लिख देना, ऐड कर देना। और अगर मान लो सन्ड्री लायबिलिटीज जो कि माइनस होती है, असेट पहले आप निकालो, टोटल करो, फिर इसमें से आप जो सन्ड्री लायबिलिटीज का टोटल है दोनों को माइनस करोगे, तब आपका टोटल नेट असेट निकलता है। तो अब लायबिलिटीज में जो भी लायबिलिटीज है बस वो सारी ऐड कर दो, किसमें, सिर्फ लायबिलिटीज को लायबिलिटीज से ही ऐड करना है और असेट से लायबिलिटी को माइनस करना होगा बाद में। तो अभी असेट में क्या क्या चीजें हैं, पहली आती है गुडविल। याद है जब मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाया था तब मैंने उसमें बोला था एक कैपिटल एम्प्लॉयड और एक गुडविल, इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया था हमने, इन दोनों को कैलकुलेट नहीं करा था, इन दोनों को बाहर रखा करते थे। बट अब हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा, गुडविल भी ऐड होगी। साथ ही साथ लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या है, असेट है। तो याद रखो सन्ड्री असेट्स की बात कर रहा हूं तो सारी असेट्स आएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड आपके पास जमीन है, आपके पास बिल्डिंग है, घर मकान है, तो आप क्या करोगे, ऐड। तीसरा प्लांट एंड मशीनरी, आपके पास बहुत बड़े बड़े प्लांट है और मशीनें हैं जो आपकी बड़े बड़े काम कर सकती है, तो वो क्या है, आपकी एसेट है, तो क्या करोगे, ऐड। फिर तीसरा फर्नीचर एंड फिटिंग, आपके पास फर्नीचर फिटिंग है तो उसको क्या करोगे, ऐड। फिर तीसरा स्टॉक, आपके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, कंपनी में स्टॉक पड़ा है, उसको क्या करोगे, असेट है, ऐड करेंगे। फिर उसके बाद डेटर, डेटर क्या है आप लोगों की, वो संपत्ति जो अभी मिली नहीं है बट आने वाली है। डेटर किसी को पैसे दे रखे हैं आपने, अब वो पैसे चुकाएगा, आप लोगों को वापस मिलेंगे तो पैसा हाथ में आएगा ना और अच्छा फील होगा ना, तो उसको बोलेंगे डेटर, यानी ऐड करो डेटर को। फिर आता है बिल्स रिसीवेबल, किसी के पास आपका बीआर है तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे जब वो रिसीव हो जाएगा जितना, ठीक है। फिर कैश इन हैंड, मैंने अभी बताया कैश इन हैंड यानी असेट, खुशी होगी आपको पैसा हाथ में। फिर या फिर बैंक अकाउंट, अगर कोई भी पैसा बैंक में पड़ा है तब उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर टोटल वैल्यू ऑफ एस्टिमेट असेट, फिर इन सबका टोटल, बस और क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों चीजों का टोटल करके टोटल वैल्यू ऑफ एस्टिमेट असेट निकालना है और यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पर इन सबका टोटल और यहाँ पे टोटल लिख देना है। ये हो गई आपकी असेट साइड, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं अभी दोबारा डिवाइस कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तसल्ली से सुनो। आगे आता है सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज क्या है भाई, लायबिलिटी ना जैसे आप सुनो ना आपके दिमाग फटने लग जाना चाहिए भाई, दर्द हो रहा है सर में। लायबिलिटी सुनते ही ना बंदे सोचते हैं कि यार दायित्व आ गया, लायबिलिटी यानी दायित्व, किसी से पैसे उधार ले रखे हैं, किसी से कर्जा ले रखा है, अब आपके वो डंडा या लठ लेके पीछे पड़ा है, अब आप भाग रहे हो, तो वो लायबिलिटीज होती हैं जहां पर आपको टेंशन हो जाए, किसी की लायबिलिटीज है यार मेरे ऊपर, पैसा चुकाना पड़ेगा, जहां पे आप तरीके सोचने लगो कैसे बचना है, वो लायबिलिटीज होती हैं। और वो लायबिलिटीज को हम लेस जब तक नहीं करेंगे जब तक दिमाग फटता रहेगा। अब लायबिलिटीज क्या होती हैं पहले देख लो। सन्ड्री क्रेडिटर, किसी से आपने पैसा लिया है, मैंने क्या बोला, आपने किसी से पैसा लिया है, जैसे आपने मेरे से 100 रुपए लिए हैं, अब आप मेरे आगे आओगे भी नहीं, समझे। पैसा वो उधार जो है एक जादू है, जो लेता है वो गायब हो जाता है, दिखता नहीं है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर, अगर आप मेरे क्रेडिटर हो तो आप दिखोगे नहीं, गायब हो जाओगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। बिल्स पेबल, ऊपर था बिल्स रिसेबल, जब बिल्स रिसीव होगा, आपको मिल रहा है, रिसीव होगा तो ऐड, और जब पे करना पड़ रहा है, आपकी जेब से जा रहा है, जेब खाली हो रही है तो लेस।
फिर उसके बाद आता है परसेंटेज डिबेंचर्स, जो भी आपके परसेंटेज डिबेंचर होंगे, डिबेंचर होल्डर्स को पे तो करना पड़ेगा, उसका पैसा पे करोगे रिडम्पशन पे, तो वो पैसा आपकी तरफ से जाएगा। जब पैसा जाएगा, डिबेंचर्स को पैसा पे होगा, तब वो लेस होगा। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है वो भी लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसने एक आदमी को एक डिबेंचर ऑफर किया जो कि 100 रुपए का था, जब रिडम्पशन करेगा तो रिडम्पशन के टाइम पे इसको इसका पैसा वापस करेगी कंपनी। जब पैसा वापस करेगी तो डिबेंचर मान लो 120 रुपए का हो गया होगा 5 साल 10 साल जितने साल बाद भी, तो वो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है ना, पहले तो 100 रुपए में बेचा था, अब 20 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहा है 120 के, तो 20 रुपए क्या है, इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है, एक लेस करना पड़ेगा, क्रेडिटर का है, सन्ड्री क्रेडिटर के टाइप का होता है। फिर आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उनको तो पैसा पे ही करना है, इसको तो आप नहीं छोड़ सकते भाई। उसके बाद लिखा है टोटल, अब यहाँ पे आपको टोटल कर देना है इन सब का टोटल करके यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपने अभी तक असेट की वैल्यू टोटल कर ली, लाइबिलिटीज की वैल्यू टोटल कर ली, अब क्या करना है आगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई होंगी, असेट की अलग टोटल आ गया होगा और लाइबिलिटीज का टोटल अलग आ गया होगा। अब दोनों को माइनस करना है। अब क्या करेंगे, टोटल कैसे निकलेगा, टोटल नेट असेट कैसे निकलेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। तो आप फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तब इन दोनों को माइनस करने पे मतलब कि इसका पूरे का टोटल, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू की टोटल वैल्यू जो होगी इस वाली वैल्यू में से ये वाली टोटल वैल्यू माइनस करोगे लाइबिलिटीज की, तब आपका नेट असेट निकल जाएगा। वो नेट असेट आपको कहाँ यूज करना है, उसको आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में। नेट असेट आपका आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो दे रखे होंगे 3000 4000 5000 वो नीचे डिवाइड कर दो रख के, बस आपका आंसर आ गया। समझे, बस ये था। चलो भैया, ये तो थ्योरेटिकल हो गया। थ्योरेटिकल में मैं दोबारा डिवाइस करा दूं, असेट्स में क्या आएगा, गुडविल, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश इन हैंड और बैंक। और लाइबिलिटीज में क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, बीपी यानी बिल्स रिसीवेबल, परसेंटेज डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये समझ आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो। अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके आपको जल्दी से समझाते हैं। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को यूं ही समझ आ जाएगा आराम से। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उतार लो। हाँ, तो अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मैं शो कर रहा हूँ। अब आपको साइड में क्वेश्चन की इमेज दिख रही होगी कि किस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपकी बुक से ही मैंने उठाया है। तो लिखा है द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ मिसेस जी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन में एक साइड वन हैंड लाइबिलिटीज है और एक साइड असेट्स हैं और दोनों के अमाउंट हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट का अपना कॉलम। ठीक है, तो मैं यहां पे बना लेता हूं। लाइन तो जिंदगी में सीधी नहीं बनती भाई, तो यहां पे लिख लेंगे पर्टिकुलर। ठीक है, और यहां पे मैं सारी वैल्यूज जो होंगी ना वो ऐड करूंगा। 1 मिनट। हाँ, तो अब आपको क्वेश्चन साइड में शो कर रहा हूं। क्वेश्चन देखो। अरे यार, अरे मम्मी थोड़ा सा रुक जाओ ना, चद्दर चीटियां वीटियां इनको रुकना ही नहीं आ रहा है। तो बीच बीच में कभी चद्दर चीटियां आ रही, इनने और दिमाग खराब कर रखा है इनका। तो चलिए शुरू करते हैं भाई सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको साइड में स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले चीज दी है 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप 3 लाख रुपीज। यहां पर सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको लिखने हैं असेट्स। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे पहले सन्ड्री असेट्स जो कि ऐड होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था सन्ड्री असेट्स। ठीक है, ये फर्स्ट है हमारा। जितने भी असेट साइड हैं इसमें वो मैं सारा लिखूंगा। क्वेश्चन के अंदर देखो असेट क्या क्या दे रखी है। पहले लिखा है गुडविल जो है वो 70,000 की है, असेट है, तो इसको लिखना चाहिए। अब नीचे जरा आप थोड़ा सा आ जाओ, जहां पर इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है क्वेश्चन की। लिखा है द गुडविल इज इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एट 50,000। कह रहा है गुडविल की इंडिपेंडेंट वैल्यू 50,000 है। तो जो अंदर वाली गुडविल है जो आपको
इसके ये बॉक्स के अंदर दे रखी है गुडविल असेट में, वो गुडविल पुरानी है, आपको नई कैलकुलेट करनी है। तो अब आपको एडिशनल वाली अगर गुडविल दे रखी है, तो अगर एडिशनल में कोई चीज़ दोबारा मिली है तो एडिशनल वाली कैलकुलेट करेंगे, हम बॉक्स के अंदर वाली नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गुडविल लिखेंगे, कितनी है गुडविल, कितनी है 50,000 की है। तो आप लिख लो, मैं यहाँ कैलकुलेट करने की जगह मैं अंदर कर लेता हूँ 50,000, बताऊंगा क्यों। ठीक है, यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखूंगा क्योंकि इसलिए। ठीक है, सेकंड थिंग, अब अगला है, उसके बाद गुडविल हो गई है, सेकंड आता है हमारा अदर फिक्स्ड असेट। अब आप असेट साइड में बॉक्स के अंदर देखोगे तो आपको एक अदर फिक्स्ड असेट लिख के दे रखा है 4,50,000। बट अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है एडिशनल वाले में कोई अदर फिक्स्ड असेट दे रखी है। तो एडिशनल में एक अदर फिक्स्ड असेट करके लिखा है ₹4,20,000। जैसे मैंने अभी आपको गुडविल वाले केस में बताया था कि जब अदर फिक्स्ड असेट बॉक्स से बाहर यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो तो पहले आप उसी को लिखा करो, आप बॉक्स वाली मत कंसीडर करना। बॉक्स की तब कंसीडर करनी पड़ेगी जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं हो। ठीक है, तो लिख देते हैं। इसके बाद अगला, इसमें क्या ऐड होगा, अदर फिक्स्ड असेट कितने रुपए की है, तो बॉक्स के बाहर जो है एडिशनल में जो है वो है 4,20,000, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। तीसरा उसके बाद लिखा है करंट असेट्स। करंट असेट देखो एडिशनल में लिखी है या नहीं, अगर नहीं लिखी तो बॉक्स वाली लेंगे। तो करंट असेट है 2,20,000 की बॉक्स के अंदर असेट साइड, बट एडिशनल में कंटीजेंट लाइबिलिटी दे रखी है, करंट असेट नहीं है कोई। तो करंट असेट नहीं है तो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे करंट असेट्स कितनी है 22,20,000। ये जो मैं प्लस के साइन लगा रहा हूं ये समझाने के लिए लगा रहा हूं कि इसको ऐड करना है, आप एग्जाम के टाइम पे इसको मत लिखना बस। ठीक है, अगला लिखा है उसके बाद, अगला पॉइंट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं इसको इसमें कंसीडर नहीं किया जाता, अगर कंसीडर होते तब मैं आपको शुरू में बता देता स्टार्टिंग के टाइम पे। ठीक है, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब इसके अलावा और कोई असेट्स दिख रही है आपको तो वो भी ऐड कर दो। तो मेरे को दिख रही है लाइबिलिटी साइड में एक, अब लाइबिलिटी साइड में असेट कैसे, ध्यान से देखो। लाइबिलिटी साइड में पहली लाइन बॉक्स में लिखी है 3,000 इक्विटी शेयर्स जो कि 100 रुपए का था, फुल्ली पेड अप हो गया। कह रहा है कि 3,000, सॉरी यहां नहीं यहां बता देता हूं, कह रहा है कि 3,000 जो है इक्विटी शेयर्स थे, एक शेयर था 100 रुपए का और वो फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप। तो जब फुल्ली पेड अप है तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो। इसके नीचे देखो एक और लाइन लिखी है जहां लिखा है 1,000 शेयर्स है। ठीक है, कह रहा है 100 रुपए का शेयर था बट 80 रुपए आए हैं। 100 रुपए का शेयर था मगर आए कितने हैं, 80 रुपए। एक शेयर 100 रुपए का था मगर एक शेयर पे 80 रुपए आए हैं। तो सोचो अगर 1000 शेयर हैं और 80 रुपए आए हैं सारों पे, तो कितने रुपए नहीं आए, 20 रुपए नहीं आए होंगे। 100 में से 80 गया 20, मतलब 20 रुपए का पेड अप कैपिटल नहीं आया होगा, जो कि आना चाहिए, असेट है। तो अब ये आएगा तो 1000 गुणा में 20 कितना हो गया, 20,000। तो ये 20,000 रुपए भी हमारी असेट होगी। तो हम इसको लिखेंगे किस नाम से, नेशनल कॉल। नेशनल कॉल नाम से लिखेंगे, कितना पैसा, 20,000 रुपए। इसको सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू जो आएगी वो है यहां पर 7,10,000, टोटल 7,10,000 रुपए का अमाउंट आ गया। तो ये इसमें असेट्स हो गई हैं। अब इसमें कोई और असेट मेरे को नहीं दिख रही है, तो अब लाइबिलिटी साइड करते हैं। तो लाइबिलिटी आप लोगों को पता है क्या होती है, बिल्कुल सर, लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज हमारी लेस होंगी, माइनस होंगी। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया। सेकंड लाइबिलिटीज क्या होंगी, लेस, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं सब लेस होंगी। अब इसके बाद देखो लाइबिलिटीज में ऊपर के दो हमने देख लिए, जहां पर इक्विटी शेयर वाले बात कर लिए। तीसरे पे आ जाओ, रिजर्व पे। अब ना जब एक्सेल शीट ये बनाई गई होगी ना, एक्सेल शीट में ये जो फॉर्मेट डाला गया होगा जिसने बुक बनाई है, तो छोटी सी एक मिस्टेक बुक में करी हुई है। मिस्टेक ये है कि रिजर्व के सामने अमाउंट नहीं दे रखा, ब्लैंक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। रिजर्व के सामने अमाउंट है एक्चुअल में, बट इसमें ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि रिजर्व के सामने वाला अमाउंट इन्होंने थोड़ा सा नीचे सरका के 11% डिबेंचर के सामने लिख दिया है। 11% डिबेंचर के आगे 1,80,000 लिखा है ना, वो अमाउंट रिजर्व का था। और ऐसे ही 11% डिबेंचर का अमाउंट कहाँ है, 1,00,000 रुपए, वो नीचे कर दिया करंट लाइबिलिटीज के सामने। करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट 90,000 है, वो और नीचे कर दिया। इन्होंने
एडजस्ट अच्छे से नहीं करा है, कॉपी पेस्ट जो करा होगा जहां भी एक्सेल वगैरह में जहां भी करा होगा, बनाई होगी जब बुक, तो थोड़ी सी मिसिंग हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट मिस हो गया, तो हम उसको नेगलेक्ट करेंगे, हम उसको ध्यान नहीं देंगे, बाकी क्वेश्चन को अपना बाकी सॉल्व करते हैं। तो हम ये मानेंगे कि रिजर्व का अमाउंट है 1,80,000 और रिजर्व जो है लाइबिलिटीज में नहीं आता, तो रिजर्व को नहीं लेना। अगला आता है 11% डिवेंचर्स। 11% डिवेंचर्स है 1,00,000 रुपए के। अब आप बोलोगे उसके सामने तो 1,80,000 लिखा है, अभी बताया ना, गलती हो गई है क्वेश्चन में, तो वो नीचे चला गया उसका अमाउंट, 1,00,000 था उसका अमाउंट, ठीक है, नीचे वाला। तो 11% डिवेंचर्स मैंने बताया था, हाँ ये कैलकुलेट करेंगे। 11% डिवेंचर्स कितने के हैं, वो ये है 1,00,000, 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख लिया। अगला है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कितने रुपए की है, तो ये है 1,00,000 नहीं 90,000, नीचे वाला भाई, नीचे वाला। याद रखना क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, मिसिंग है, तो नीचे वाले अमाउंट इन्होंने सरका दिए, तो वहां से आपको देखना है। अब इसके बाद लाइबिलिटी और कुछ भी है, हाँ एक और मेरे को दिख रही है, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, देयर वाज ए कंटीजेंट लाइबिलिटीज ₹20,000 विच इज बिकम पेबल। एक 20,000 की कंटीजेंट लाइबिलिटीज नीचे एडिशन में गिवन है, तो आप लिखो कंटीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इनको क्या करो, ऐड करो। अब आप बोल रहे हो भैया इसको पहले लेस करने को बोल रहे थे, हाँ लेस करना है, बट लाइबिलिटीज में तो ऐड करो भाई पहले। कितना अमाउंट आ जाएगा, तो आ जाएगा इसका टोटल 2,10,000। 2,10,000 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें थर्ड पॉइंट निकालना है, टोटल। टोटल कैसे बताया था, फर्स्ट माइनस सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, यानी कि फर्स्ट वाला क्या है, ये रहा, फर्स्ट वाला क्या है, असेट। असेट क्या है, फर्स्ट वाला ये रहा, तो सन्ड्री असेट्स का अमाउंट है दो, टोटल 7,10,000। इस 7,10,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं, लेस कर दूं लाइबिलिटी, सेकंड वाला है ये वाला, तो ये कितना है 2,10,000, तो मेरा अमाउंट कितना आएगा 5,00,000। 5,00,000 आ गया, तो ये 5,00,000 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर 5,00,000। और ये जो 5,00,000 है ये टोटल क्या है, ये नेट असेट है। ये क्या कैलकुलेट करा हमने, नेट असेट, ठीक है भाई। तो नेट असेट अपना कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, अब वहां से इमेज को गायब कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि नेट असेट अब कैलकुलेट करना है, और नेट असेट में मैंने आपको पढ़ाया था, अभी इमेज गायब नहीं होगी, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। यहाँ पर पहले इमेज में एक चीज और मैं नोटिस आपको करा दूं कि लाइबिलिटी के बॉक्स में आप देखो, सबसे पहले हमारे शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि मेरे को यूज करने हैं, पहले मैं आपको वो लिखवा देता हूँ। तो नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर आपको दिख रहा होगा, 3,000 इक्विटी शेयर पहले दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ इक्विटी शेयर। तो 3,000 इक्विटी शेयर मेरे को पहले दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि 100 रुपए का एक है। लाइबिलिटीज में देखो आप, उसके नीचे एक और लिखा हुआ है कि 1,000 इक्विटी शेयर और है, एक और इंफॉर्मेशन है उसके नीचे, 1,000 इक्विटी शेयर है जो कि 80 रुपए में पे करे हैं, बट वैल्यू थी कितने की, 100 रुपए की। तो टोटल इक्विटी शेयर कितने, पहले ये देख लो, 3,000 और एक ही है 4,000। 4,000 इक्विटी शेयर आ गए अपने, ठीक है, इक्विटी शेयर हो गए 4,000। अब वहां से इमेज गायब हो गई है। अब आगे क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में अब मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से नेट असेट को कैलकुलेट करा जाता है, कैसे कैलकुलेट करा जाता है नेट असेट को। तो नेट असेट का फॉर्मूला बताया था, सिंपल सा मैंने बताया था ना, नेट असेट डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसीलिए भाई इक्विटी शेयर, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप इक्विटी शेयर लिख लेना। ये रहा इक्विटी शेयर कितने थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4,000, और नेट असेट हमारी कितनी आई है, ऊपर नेट असेट अभी हमने कैलकुलेट करी है 5,00,000, ये रही 5,00,000 नेट असेट। तो आप लिखो सिंपल सा 5,00,000 डिवाइड बाय 4,000। 4,000 इक्विटी शेयर है, 3,000 ऊपर थे, 1,000 उसके नीचे थे। लाइबिलिटी साइड में बॉक्स में पहली दूसरी लाइन देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, लिखा हुआ था ना। तो 3,000 वो, 1,000 वो, 4,000। तो अब इसको 4,000 से डिवाइड कर दो, 3 0 से 3 0 उड़ा दो, 4 से 500 को काट दो, कितना आंसर आ गया 125। मतलब कि आपका जो आंसर आया है नेट असेट आपकी आई है मेथड से, वो कितना आया है, आंसर है 125 पर शेयर। ये क्या है, पर शेयर, क्योंकि हम वैल्यूएशन किस चीज का कर रहे हैं, हम यही तो वैल्यूएशन कर रहे हैं कि प्रेजेंट डेट में, आज की डेट में, इन फ्यूचर जो वैल्यूएशन होने वाला था उसमें हमारी शेयर की वैल्यू क्या रहेगी।
तो आज की डेट में हमें पता चला कि जो वैल्यू शेयर्स की 100 रुपए थी वो अब हमें फ्यूचर में जो है जाके 125 रुपए की मिलेगी। हमने आज ही कैलकुलेट कर लिया। तो ये होता है 125 रुपए का वैल्यूएशन ऑफ शेयर। समझ आया? बहुत अच्छे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। अब हमने आज सीखा नेट असेट मेथड यानी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड यानी कि नेट वर्थ मेथड। हमने पहला पॉइंट पूरा कवर कर लिया। अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि कैसे यील्ड मेथड कैलकुलेट किया जाता है और फिर हम पढ़ेंगे थर्ड फेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो कि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने एक मेथड पूरा कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जब मैं हटूं तब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या उतार लेना। और अगर किसी को नोट्स वगैरह बाय करने हो तो उस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना कि नोट्स वगैरह हमें परचेज करने हैं। वीडियो में कहीं कोई दिक्कत लगी हो, कुछ समझ ना आया हो तो डिस्क्रिप्शन में बोल देना, बता देना, मैसेज कर देना, सॉरी कमेंट कर देना, डिस्क्रिप्शन कह दिया गलती से, कमेंट कर देना। ठीक है भाई, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। बाय बाय। जब तक प्रैक्टिस करो उसका उतार लो इसको जब तक।